Good morning, children. Today we read chapter 5. Open your book, SST book, chapter 5. The name of chapter is India Physical Features. मतलब भारत की जो है भौतिक विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। भारत जो है बहुत ही बड़ा और सुंदर देश है। एज वी ट्रेवल थ्रू इट्स डिफरेंट पार्ट्स वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। हम लोग जो है भारत के अलग अलग जगहों में घूमे और अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखे। कहीं पे हाई है, कहीं प्लेन है, तो जहाँ अलग अलग जगहों में गए हम लोग तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हम लोग देखे। देयर आर माउंटेन रेंजेस विथ हाई पिक्स, फॉरेस्ट कवर्ड हिल एंड ग्रीन वैलीज। हम लोग देखें कि पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे पहाड़ है और उसके शिखर जो है बहुत ऊंची है, और वहाँ जो फॉरेस्ट हिल जो है वो जंगलों से ढका हुआ है, और वहाँ पे ग्रीन वैलीज भी, घाटियां वहाँ की जो है हरी भरी है। There are fertile green plains with rivers flowing through them. और वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि उपजाऊ हरी भरी जमीन है और वहाँ से नदियाँ बहती हैं। There is desert and there are beautiful beaches. वहाँ पे बालू है और वहाँ पे बहुत ही सुंदर समुद्र तट है। There are in island too, और वहाँ पे जो है आइलैंड भी है। The various landforms of a country are known as its physical features. बहुत सारे देश के जो लैंडफॉर्म्स है वो उसके फिजिकल फीचर्स से जाने जाते हैं। A map there shows broad physical features is called a physiological map. मैप जो है, मैप में दिखाया जाता है कि कौन सा जगह कैसा है, ठीक है, वहाँ का फिजिकल फीचर क्या है, वहाँ की जमीन कैसी है, प्लेन है, हिल है, ठीक है, पथरीला है, बालुई है। तो ये सारे हम लोग वहाँ के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग फिजियोलॉजिकल मैप में देखते हैं और उसके द्वारा हम जानते हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स पहाड़। अब हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालय माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। हिमालय माउंटेन रेंज जो है भारत के नॉर्थन पार्ट में है। ऑल्सो नॉन एज द नॉर्थन माउंटेन्स, इसे हम लोग नॉर्थन माउंटेन्स भी कहते हैं। The ranges has some of the highest peak in the world. और इसको हिमालय माउंटेन के रेंजेस को हम लोग हाईएस्ट पीक कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है ये सबसे ऊंचा है। Many peaks are covered with snow throughout the year. बहुत सारे जो है पिक्स, शिखर जो है पहाड़ के, वो जो है क्या से ढके रहते हैं? स्नो मीन्स बर्फ से ढके हुए होते हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड हियर, और यहाँ पे ग्लेशियर्स पाया जाता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर्स मीन्स की ठंडा बर्फ जैसा जो है ये रहता है। These glaciers are the sources of some of the major rivers of India, such as the Ganga, Brahmaputra, Yamuna and Satluj. The Purvanchal ranges and extensions of the Great Himalaya ranges towards the northeast region of India. पूर्वांचल रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज के पास है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया है। The Aravalli range runs across the states of Rajasthan, Haryana and Gujarat. अरावली रेंज जो है वो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से होकर गुजरता है। लोअर हिल्स आर फाउंड इन द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लोअर हिल्स में जो नीचे की तरफ जो पहाड़
वो पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सेंट्रल और साउथर्न पार्ट में जो है लोअर हिल पाए जाते हैं। इन सेंट्रल इंडिया वी फाइंड द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंजेस। और वी फाइंड इन सेंट्रल इंडिया में हम लोग जो है विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस को पाते हैं। द नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और कंट्री के साउथर्न पार्ट में जो है नीलगिरी हिल स्थित है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स समतल, मीन्स बराबर जो जमीन होता है उसे हम प्लेन्स कहते हैं। पार्ट ऑफ इंडिया आर कवर्ड विथ फ्लैट लैंड। इंडिया का जो है अधिक पार्ट जो है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और चौड़ा और बराबर जमीन को हम लोग प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। द ग्रेट प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। और ये जो बहुत सारे प्लेन्स जगह जो है अधिकतर जो है साउथ ऑफ द हिमालय के साउथ पार्ट में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। और इसे हम ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आप लोग ये पढ़े रिवर्स सच एज द गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। नदियां जो है गंगा और यमुना जो है इसी प्लेन से होकर गुजरती हैं। द रिवर मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और नदियों के गुजरने से क्या हो जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। We also find narrow strips of plain and along the east and west coast of the country. These are the coastal plains, ठीक है। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स फ्लो थ्रू द कोस्टल प्लेन्स। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं वो कोस्टल प्लेन से होकर गुजरती है, बहती है वहीं से। प्लेटोज, नेक्स्ट पॉइंट प्लेटोज, ठीक है। लुक एट द मैप। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया डज लुक लाइक अ कोन। इंडिया के साउथर्न पार्ट जो है वो कोन के आकार में दिखता है। कोन मीन्स शंकु, शंकु आकार के दिखता है। द लैंड हियर इज uneven and higher than the surrounding plains. This area is known as the Southern Plateau or the Deccan Plateau. इस एरिया को हम लोग Southern Plateau और Deccan Plateau कहते हैं। The plateau is an area of flat land that is higher than the surrounding land. Plateau जो है वो plateau is an area of flat land. प्लेटो जो है वो फ्लैट लैंड, चौड़ा जमीन का एरिया है that is higher than the surrounding land, और वो ऊंचा भी है, जो चारों तरफ जमीन होते हैं उनसे ऊंचा होता है, ठीक है। The Deccan Plateau region is hard and rocky and not as fertile as the plains. Deccan Plateau का जो है वो जगह जो है वो हार्ड होता है, कड़ा होता है और पथरीला होता है, और वहाँ का जमीन जो है उपजाऊ नहीं होता है। Some parts of the plateau have dense forests. It is surrounded by hills on three sides. और कुछ भागों पर जो है ना वो जंगल होता है, वो तीन तरफ से जो है पहाड़ से घिरा हुआ होता है। The rivers found in this region, such as the Tapi and Narmada, get their water from rain. और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो तापी और नर्मदा नाम की नदी होती है, जो कि वहाँ पानी कहाँ से मिलता है? रेन से, यानी कि बारिश से। They become dry in the summer months. और ये जो है गर्मी के महीने में सूख जाती हैं, ये नदियाँ जो है गर्मी के महीने में सूख जाती हैं। Another features of the southern part of India is that it is surrounded by water bodies on all three sides. And another feature of southern part of India, southern parts of India का जो feature जो है
वो भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इट हैज द अरबियन सी इन द वेस्ट, और इसके जो है वेस्ट में अरबियन सी होता है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है, एंड द इंडियन ओशन टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन होता है। A land surrounded with water on all 3 sides is known as peninsula. जो जमीन 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। Hence it is known as the Indian Peninsula, और इसे हम इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। थर्ड डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। ए डेजर्ट इज अ स्ट्रेच ऑफ ड्राई एंड सैंडी लैंड, और बालू जो है वो सूखा और वहाँ का जमीन जो है सूखा और बालुई होता है। द थर्ड डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का बहुत बड़ा भाग जो है वो थर्ड डेजर्ट से ढका हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। भारत में 2 तरह के आइलैंड है। वन इट्स ईस्टर्न साइड, एक जो है वो ईस्टर्न साइड में पूर्वी क्षेत्र में इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसे ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। ऑन द वेस्टर्न साइड, पश्चिमी भाग में इन द अरबियन सी है लाई द लक्षद्वीप आइलैंड, और वो कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आइलैंड में। As we move from one part of India to another, हम लोग भारत के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में जाते हैं, घूमते हैं। The land form changes, तो वहाँ की जो है लैंड फॉर्म चेंज हो जाती है। एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में जाते हैं तो पहले हिस्सा में दूसरे तरह का लैंड फॉर्म है, और दूसरे हिस्सा में जाते हैं तो वहाँ दूसरे तरह का मिलता है। Along with the changing landforms, there is a change in climate types of crops, clothes, food and language. और जब हम एक जगह से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का जो है लैंड फॉर्म, माने वहाँ जमीन किस तरह का अलग तरह का होता है, वहाँ का जो है खान पान अलग तरह का होता है, वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ की जलवायु अलग तरह की होती है, वहाँ लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, वहाँ अलग तरह के भोजन करते हैं, वहाँ की भाषा अलग तरह की होती है। All this makes India a nation of diversities, ठीक है। All this makes ये सब जो है इंडिया, ये सब जो है इंडिया को बनाता है क्या? नेशन ऑफ डाइवर्सिटीज। अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आया? इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े? इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की, अपने देश की, भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़े कि किस जगह में कैसी जलवायु, किस जगह का जमीन कैसा है, किस जगह में कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, कैसा कहाँ माउंटेन है। तो ये सब सारी हम लोग भौतिक विशेषताएं जो हैं इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आप लोग फिर से इसे घर में रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।